नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुरैशी मक्का के सरदारों में से एक सरदार था अबू जाहल, जो बहुत तकब्बुर रखने वाला शख्स था और अपनी जान के ऊपर अपनी अकल के ऊपर बहुत घमंड करता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर बदतमीजी से पेश आता था और अक्सर आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे तो आका अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने से रोकता था। तो उलमा ये बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल पाक अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम के सामने नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जाहल वहाँ से गुजरा तो उसने आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मोहम्मद, मैंने तुझे रोका नहीं था कि तूने ऐसा नहीं करना। तो सख्ती से आका अलैहिस्सलाम के साथ वो पेश आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ सख्ती से पेश आए, यानी उसने आका अलैहिस्सलाम को डांट कर रोकने की कोशिश की तो आका अलैहिस्सलाम ने डांट कर उसको जवाब दिया। तो आगे से कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है कि आप मुझे धमकी देते हैं। कहता है कि एक बात सुन ले, मेरी महफिल मेरी मजलिस सबसे बड़ी है, यानी मक्का के अंदर सबसे बड़ी मजलिस मेरी है, यानी सबसे ज़्यादा मेरे जो लोग मेरी हमायत करने वाले हैं। तो उलमा ये भी बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा उसने बदतमीजी से पेश आने की कोशिश की तो आका अलैहिस्सलाम ने अबू जहल का गिरेबान पकड़ लिया और आका अलैहिस्सलाम ने उससे क्या फरमाया, कुरान पाक की आयत है औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला। कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या फरमाया कि तेरे लिए बहुत ही मौजू है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। जैसे हमारे साथ कोई झगड़ना चाहता है या हमारे रास्ते में आता है तो हम उससे कहते हैं कि अगर तू हमारे साथ टक्कर ना ले तेरे हाथ में बेहतर है, बच जा तो बेहतर है। तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी है कि जिस फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी बताने की कोशिश की कि तू अगर मुझे अल्लाह का रसूल मान ले और कलमा शहादत पढ़ ले और अल्लाह को अपना रब मान ले, वहदहू ला शरीक मान ले, तेरे हाथ में बेहतर है। अगर तू हमारे साथ टकराएगा तो तू हमें हरा नहीं सकता। तो अबू जाहल ने जब ये कलमात सुने तो अबू जाहल कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? तो कहता है कि बात सुन ले, आप और आपका रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह अबू जाहल ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहता है कि आप और आपका रब मुझे हरा नहीं सकते, मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। लात और उज़्ज़ा की कसमें खाता था, अपने बुतों की, वो जो जिनको माबूद मानते उनकी कसमें खाता था। और एक दफ़ा लोगों को कहता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देख लिया तो मैं उनकी गर्दन रोंद दूंगा, यानी उनको पकड़कर उनको ज़मीन के ऊपर आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को कैसे रगड़ूंगा, इसने ये कहा। तो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक वाक़या मौजूद है, आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ कि इसने ये किया कि एक दफ़ा रसूल पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर के सामने नमाज पढ़ रहे थे। अबू जाहल ने उधर से देख लिया तो अबू जाहल के साथ और भी कुछ लोग थे तो ये अपनी तरफ से बहुत बड़ा बना, बहुत ताकतवर बना कि मैं हाथ से जाकर आज इनको रोकता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब बढ़ा। जब आका अलैहिस्सलाम की जानब बढ़ा तो जब आका अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो फिर उल्टे पांव भागा तो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज़ें लगा रहा था। तो लोगों ने अबू जाहल से पूछा कि तूने क्या देखा? तो अबू जाहल कहता है कि मैंने अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक देखी और हौलनाकियाँ देखी और पर देखे। तो सहाबा कराम और वाजिमीन रसूल पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जाहल ने ऐसा क्या देखा था जब वो शोर करता हुआ अपनी जान को कहता मुझे बचाओ, अपनी जान को बचाने के लिए पीछे भागा, उल्टे पांव भागा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गुस्ताखी ये करने वाला था अगर आज मुझे हाथ लगाता तो अल्लाह पाक के फरिश्ते इसके जॉइंट खींच देते, इसके जोड़ जो है ना, इसके बाजू और इसके टांगे इसके जो जिस्म से अलग कर देते। इस तरह इन फरिश्तों ने इसके साथ कर देना था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये बंदा जो था ये अक्सर गुस्ताखियाँ करता था तो फिर अल्लाह पाक ने इसको हिदायत नहीं दी और फिर गज़ा बदर के अंदर दो छोटे छोटे लड़कों के हाथों ये गुमराह या तकब्बर करने वाला
جو ہے قتل ہوا تھا، اور پھر غزوہ بدر کے اندر جو بدر کا کنواں ہے اس کے اندر سے گمراہ کو پھینک دیا گیا تھا، جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن ہشام کی جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 320 کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس کی تفصیل مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے شان میں گستاخیاں کی اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی۔ چند صحابہ کے زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔